एग्जाम हॉल में वो एक सवाल याद है कौन सा सर? जो आता तो था पर कंफ्यूजन ने गलत करवा दिया। हार्डवेयर और पेरिफेरल्स का सवाल। हाँ सर, बिल्कुल याद है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था पर रैंक ऊपर नीचे कर देता है। आज इस डर को, इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे। चलो पहली स्लाइड से सफर की शुरुआत करते हैं। जी सर। देखो, स्क्रीन पर एक फ्यूचरिस्टिक सेटअप है। एक पावरफुल कंप्यूटर, ग्लोइंग कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। मतलब सब कुछ एक्शन के लिए तैयार। और बीच में बड़े अक्षरों में हमारा आज का मिशन लिखा है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स और फंक्शन कीज। हाँ, और ये सिर्फ टॉपिक का नाम नहीं है। ये समझो वो बैटलफील्ड है जिसके हर हथियार को आज हम चलाना सीखेंगे। जी सर, मैं तैयार हूं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। अब अगली स्लाइड पर आते हैं जहां से सारा खेल शुरू होता है। ओके। यहाँ देखो, स्क्रीन दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ एक ट्रांसपेरेंट सीपीयू कैबिनेट है जिसके अंदर के सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। ये हुआ हार्डवेयर। और दूसरी तरफ एक लैपटॉप में यूएसबी ड्राइव कनेक्ट हो रही है बाहर से। ये पेरिफेरल है। बिल्कुल। और नीचे एक सुनहरे बॉक्स में सबसे बड़ा रूल लिखा है। इस स्लाइड का हेडिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी वो बुनियाद जिस पर समझ की पूरी इमारत खड़ी होगी। ठीक है सर। तो देखो, पहला पॉइंट हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट डिवाइस सब शामिल हैं। ये कंप्यूटर का शरीर है एक तरह से। और दूसरा पॉइंट पेरिफेरल, वो डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर से एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं, जैसे यूएसबी से। सही। अच्छा, मतलब जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर और जो बाहर से जुड़े वो पेरिफेरल। पर सर, इसमें तो कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये रूल दिया है। ध्यान से सुनो, हम हार्डवेयर को पेरिफेरल कह सकते हैं जी। लेकिन हर हार्डवेयर पेरिफेरल नहीं होता। जैसे मदरबोर्ड, ये एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है, इसे याद रखना। ओ, ठीक है सर। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन इस पेरिफेरल की टीम में शामिल है। अगली स्लाइड पर चलो। जी। स्क्रीन पर एक हरी यस लिस्ट है जिसके बगल में एक बड़ा सा ग्रीन चेक मार्क है और साथ में माउस, प्रिंटर और पेन ड्राइव की तस्वीरें हैं। मतलब इन्हें परमिशन मिल चुकी है। हाँ, हेडिंग है पेरिफेरल डिवाइसेस यस लिस्ट। ये वो वीआईपी लिस्ट हैं जिनसे एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं। ओके। देखो, इनपुट आउटपुट में कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, प्रिंटर, जॉयस्टिक, ओएमआर, ओसीआर। ऑडियो डिवाइस में स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन, पेन ड्राइव और सीपीयू। एक मिनट, सीपीयू पेरिफेरल है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, सोर्स के अनुसार डेस्कटॉप में ये एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है, इसलिए ये पेरिफेरल है। अब यस लिस्ट के बाद नो लिस्ट की बारी है। ये जानना ज्यादा जरूरी है। सही। अगली स्लाइड। यहाँ एक नो लिस्ट है, लाल रंग में। बगल में एक बड़ा लाल एक्स का निशान है, डेंजर साइन। अब बैकग्राउंड में एक मदरबोर्ड का डिटेल सर्किट दिख रहा है। बिल्कुल। हेडिंग है नॉट पेरिफेरल, NO लिस्ट। ये धोखेबाजों की लिस्ट है। दिखते हार्डवेयर जैसे हैं, हाँ। पर पेरिफेरल नहीं है। कौन कौन है इसमें? पहला, मदरबोर्ड। ये इंटरनली यानी अंदर होता है, बाहर से कनेक्ट नहीं होता। और दूसरा, मेमोरी यानी रैम और रोम। ये इनबिल्ट मेमोरी है। ओह, तो जो भी अंदर फिक्स है इनबिल्ट है। वो पेरिफेरल नहीं है। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया सर। शाबाश। अब एक ऐसे केस पर चलते हैं जो एग्जाम में सबको फंसाता है, द ट्रिकी केस। अच्छा। अगली स्लाइड देखो। एक ही डिवाइस के दो रूप हैं। एक तरफ खुली हुई हार्ड डिस्क है जो इंटरनल लगती है, हाँ। और दूसरी तरफ वही हार्ड डिस्क एक केस में बंद होकर यूएसबी से कनेक्ट हो रही है, एक्सटर्नल बनकर। समझ गई। ट्रिकी केस, हार्ड डिस्क, SSD। ये वो दोधारी तलवार है जिसे चलाना सीखना होगा। फंडा बहुत सिंपल है। अगर इंटरनल है तो पेरिफेरल नहीं है, और अगर एक्सटर्नल है तो पेरिफेरल है। मतलब सवाल में ये देखना पड़ेगा कि वो इंटरनल हार्ड डिस्क की बात करें या एक्सटर्नल। शाबाश। और अगर सवाल में कुछ ना बताया हो तो तब क्या करोगी? तब देखो, ये एग्जाम टिप। अगर सवाल में प्रकार नहीं बताया तो यस यानी पेरिफेरल है, ये मानकर उत्तर देना, क्योंकि ज्यादातर संभावना एक्सटर्नल होने की होती है। ये रूल तुम्हें 1 नंबर दिलाएगा। जी सर, ये याद रहेगा। चलो, हार्डवेयर का मैदान हमने जीत लिया। अब कीबोर्ड के सबसे मिस्टीरियस हिस्से की तरफ चलते हैं, फंक्शन कीज। अगली स्लाइड। ओके। एक कीबोर्ड का टॉप व्यू है जिसमें F1 से F12 तक की कीज नीली रोशनी में चमक रही हैं। साथ में FN की को अलग से हाईलाइट किया गया है। हाँ, फंक्शन कीज ओवरव्यू। ये सिर्फ कीज नहीं, ये वो 12 या 13 योद्धा हैं जिनके सीक्रेट पावर्स आज हम जानेंगे। 12 या 13? स्टैंडर्ड कीज तो F1 से F12 तक यानी 12 कीज हैं, लेकिन विद FN की
अगर FN को भी जोड़ें तो 13 कीज हो जाती हैं। तो एग्जाम में क्या मार्क करना है सर, 12 या 13? तुम्हारा सवाल ही एग्जाम का सवाल है। देखो, ये एग्जाम रूल, अगर ऑप्शन में 13 है तो आंसर 13 होगा, अगर 13 नहीं है तो आंसर 12 होगा, और अगर दोनों है तो? तब भी आंसर 13 ही होगा। इसे दिमाग में बैठा लो। जी सर। चलो, अब एक एक की का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले F1, स्लाइड में देखो, F1 की के ऊपर से एक 3D क्वेश्चन मार्क निकल रहा है। क्वेश्चन मार्क मतलब हेल्प? बिल्कुल, F1 की तुम्हारा सबसे पहला दोस्त है। इसका फंक्शन है हेल्प, किसी भी सॉफ्टवेयर में मदद के लिए। F1 मतलब फर्स्ट एड, मदद के लिए, याद रहेगा सर। बहुत अच्छे। अब F1 के पड़ोसी F2 की शक्ति देखो। F2 की के ऊपर एक चमकती हुई पेंसिल का आइकन है। पेंसिल मतलब कुछ लिखना या बदलना? एकदम सही। F2 की नाम बदलने का बादशाह है। विंडोज में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने यानी रीनेम करने के लिए। और MS एक्सेल में? MS एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए। विंडोज में रीनेम और एक्सेल में एडिट, सिंपल। अगली की F3, इसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंबल है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब खोजना, सर्च। परफेक्ट। F3 की तुम्हारा जासूस है। इसका फंक्शन है सर्च, कंप्यूटर या ब्राउजर में कुछ भी सर्च करने के लिए। F3 फॉर फाइंड, ये तो बहुत आसान है। अब F4 की डबल पावर को समझो। इसके ऊपर एक पावर बटन का सिंबल है। पावर बटन? हाँ, क्योंकि ये अकेला नहीं, अपने साथ ही ऑल्ट के साथ मिलकर तूफान लाता है। MS वर्ड में ये आखिरी काम को रिपीट करता है और शॉर्टकट Alt+F4 से। सॉफ्टवेयर बंद या सिस्टम शटडाउन होता है। Alt+F4 तो मैं रोज यूज करती हूँ, पर ये नहीं बताता कि F4 अकेले वर्ड में रिपीट करता है। अब पता चल गया। चलो, अब F5 पर चलते हैं। ये सबका फेवरेट है। इसके ऊपर एक घूमता हुआ रिफ्रेश का सिंबल है। हाँ, F5 रिफ्रेश, ये तो आदत बन चुकी है। बिल्कुल, F5 की ताजगी का बटन है। इसका फंक्शन है रिफ्रेश या रीलोड। सही। अब F6 की बारी। ये तुम्हें सीधा मंजिल तक पहुंचाएगा। F6 की के ऊपर एक कर्सर एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऊपर की तरफ? हाँ, ये वेब ब्राउजर का शॉर्टकट नॉस्टर है। वेब ब्राउजर में कर्सर को सीधा एड्रेस बार यानी URL में ले जाने के लिए। अच्छा। इसे याद रखने की ट्रिक देखो। 6 मतलब छक्का जो ऊपर जाता है ना, हाँ। और एड्रेस बार भी ऊपर होता है। वाह सर, ये ट्रिक तो कमाल की है, अब कभी नहीं भूलूंगी। अगला नंबर है F7 का। ये तुम्हारी गलतियां सुधारेगा। F7 की के ऊपर ABC के साथ एक चेक मार्क बना है। ABC मतलब ग्रामर और स्पेलिंग? एकदम। F7 की अंग्रेजी का टीचर है। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बॉक्स खोलने के लिए। और एक और चीज, शॉर्टकट Shift+F7 से थिसोरस खुलता है। थिसॉरस समानार्थी शब्द, मतलब राइटिंग के लिए ये की बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा। अब F8 की शक्ति को समझो। ये मुश्किल समय में काम आता है। F8 की के ऊपर एक शील्ड यानी सुरक्षा कवच का सिंबल है। सुरक्षा कवच? हाँ, F8 की सिस्टम का डॉक्टर है। इसका फंक्शन है बूटिंग, कंप्यूटर स्टार्ट होते समय सेफ मोड में जाने के लिए। सेफ मोड का नाम सुना था, पर F8 से जाते हैं ये आज पता चला। अब F9 के दो अलग अलग किरदारों को देखो। F9 की के ऊपर एक ईमेल का सिंबल है। ये वर्ड में अलग है और आउटलुक में अलग। मतलब F9 का काम एप्लीकेशन के हिसाब से बदल जाता है। सही। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता है और MS आउटलुक में ईमेल सेंड और रिसीव करता है। ये ध्यान रखना होगा। जी सर। अब F10 की बारी। ये माउस का काम छीन सकता है। स्लाइड में देखो, एक तरफ F10 की है और दूसरी तरफ एक ग्लोइंग माउस। कीबोर्ड का राइट क्लिक? बिल्कुल। शॉर्टकट Shift+F10 माउस के राइट क्लिक का काम करता है और अकेला F10 MS वर्ड में मेन्यू बार को एक्टिवेट करता है। बिना माउस के राइट क्लिक? Shift+F10, ये तो बहुत काम का शॉर्टकट है सर। बहुत। बस दो और बची हैं। अब है F11 की बारी। F11 की के ऊपर 4 तीर बाहर की तरफ फैल रहे हैं। फुल स्क्रीन जैसा लग रहा है। सही पकड़ा। F11 की स्क्रीन को बड़ा कर देता है। इसका फंक्शन है फुल स्क्रीन, ब्राउजर या मीडिया में फुल स्क्रीन मोड में जाने या बाहर आने के लिए। F11 फॉर फुल स्क्रीन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर। F12 और वो स्पेशल की FN। जी। स्क्रीन पर दो हिस्से हैं। एक में F12 की चमक रही है और दूसरे में FN की। F12 का फंक्शन है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना। सेव एज। हाँ, कॉन्सेप्ट समझो। न्यू फाइल हमेशा सेव होती है, एग्जिस्टिंग फाइल में बदलाव के लिए सेव यानी Ctrl+S, और
नाम या जगह बदलने के लिए सेव एज यानी F12 और FN की FN का फंक्शन है स्पेशल फंक्शन। हर डिवाइस में अलग अलग काम, जैसे वॉल्यूम, ब्राइटनेस, वाईफाई कंट्रोल करना। ये F कीज को दूसरी पावर देता है। सर आज सारे कॉन्सेप्ट, सारी फंक्शन कीज दिमाग में फिल्म की तरह छप गई हैं। अब कोई सवाल गलत नहीं होगा। यही तो चाहिए। ये सिर्फ कीज नहीं थी, ये तुम्हारी मेहनत के हथियार थे। आज तुमने इन्हें चलाना सीख लिया है। जी सर। हार्डवेयर और पेरिफेरल का कंफ्यूजन अब खत्म। F1 से F12 तक की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। एग्जाम हॉल में जब सवाल सामने आएगा तो डरना नहीं। नहीं डरूंगी सर। याद रखना, हर कॉन्सेप्ट जो तुमने समझा है वो तुम्हारा कवच है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डिसिप्लिन और ये क्लैरिटी, यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। जाओ और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। सेव एज।